प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के YouTube चैनल पर। देखिए, हमने लास्ट कक्षा में बात की थी कि भारत के भौतिक प्रदेश जो 5 भागों में विभक्त किए थे, मुख्य 4 भागों में जो पाई जाती हैं। और सबसे पहले हमने बात की थी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके बारे में हमने देखा था। किस प्रकार की आकृति उसकी पाई जाती है, ये देखा था। अब हम आगे बात करेंगे उसकी कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में और उसके विभाजन के बारे में। तो देखिए, याद रखिए, जो आपको यहाँ पर मैप वगैरह, डायग्राम वगैरह जो ड्रॉ करवाए जाते हैं, उनको अपने नोटबुक में साथ साथ में ड्रॉ कीजिए। लगातार प्रैक्टिस भी हो जाएगी मैप वगैरह की। और आपके जो नोट्स हैं, उनको अगर भविष्य में आप पढ़ोगे आगे, तो कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम बात कर रहे थे इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, इसकी उत्पत्ति के संबंध में देख लिया था। देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल पाया जाता है 32 लाख लगभग 87,263 वर्ग किलोमीटर। उस क्षेत्रफल में से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसकी लंबाई की बात करूँ मैं, जैसे हमने बात किया था, नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा तक ये कितनी लंबाई में फैला हुआ है, तो लंबाई इसकी पाई जाती है लगभग 2500 किलोमीटर लगभग लंबाई। इसकी चौड़ाई की बात करें हम, तो इसकी चौड़ाई कहीं ज़्यादा और कहीं कम पाई जाती है। मिनिमम बात करते हैं 160 से लेकर मैक्सिमम बात करते हैं हम 400 किलोमीटर तक है इसकी चौड़ाई पाई जाती हैं। और इसकी जो आकृति है, इसकी जो आकृति की बात करें हम, तो आकृति आपको स्पष्ट हो रही है। कैसी दिखाई दे रही है? इस प्रकार से दिखाई दे रही है। आकृति इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो इसको हम कह सकते हैं चापाकार या तलवार नुमा आकृति पाई जाती है। इसकी ऊंचाई की बात करें हम, तो देखिए, ऊंचाई की बात करते हैं ये पूर्वी भाग है हिमालय का और ये पश्चिमी भाग है हिमालय का। डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है, पूर्वी भाग में ऊंचाई अधिक है, पश्चिमी भाग में ऊंचाई क्या है? कम पाई जाती हैं। पूर्वी भाग में ऊंचाई क्या पाई जाती हैं? अधिक पाई जाती हैं। पश्चिमी भाग में ऊंचाई क्या पाई जाती हैं? कम पाई जाती हैं। वहीं हम बात करते हैं कि हिम रेखा, यहाँ पर बर्फ पाई जाती है पर्वतों पर। और वो बर्फ कहाँ तक व्यवस्थित है? क्या पूरे हिमालय में
एक समान रूप से व्यवस्थित है या कहीं कम है या कहीं ज़्यादा है, तो हम बात करते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी, पश्चिमी और ये पूर्वी भाग हैं और ये हैं पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई क्या पाई जाती हैं, अधिक पाई जाती हैं, और पूर्वी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई क्या पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि पश्चिमी जो भाग हैं वो एक शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर शुष्कता अधिक पाई जाती हैं, वर्षा का अभाव पाया जाता है। लेकिन पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर आर्द्रता अधिक पाई जाती हैं, वर्षा अधिक होती हैं, जिसके कारण हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई यहाँ पर कम पाई जाती है। ये कुछ सामान्य जानकारी थी। अब हम बात करेंगे इसके विभाजन से संबंधित कि भी इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, उससे संबंधित हम बात करेंगे। और विभाजन का जो आधार है वो आधार क्या है, हिमालय के विभाजन का जो आधार है वो आधार क्या है। देखिए, एक विभाजन है अनुदैर्ध्य विभाजन और दूसरा विभाजन आता है अनुप्रस्थ विभाजन। दो प्रकार के हिमालय के विभाजन हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य विभाजन का तात्पर्य क्या है? देखिए, इसको कहते हैं हम भौगोलिक विभाजन, और अनुप्रस्थ को कहते हैं हम प्रादेशिक विभाजन या वर्गीकरण। अनुदैर्ध्य का तात्पर्य होता है समांतर क्रम में, ये कहलाता है अनुदैर्ध्य क्रम। अब हम बात करेंगे अनुप्रस्थ की। तो अनुप्रस्थ का तात्पर्य होता है इस प्रकार से, अलग अलग प्रदेशों के रूप में, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। ये समकोण पर कार्यरत होता है और ये समांतर रूप में कार्यरत होता है। दोनों प्रकार के विभाजन हम देखेंगे, अनुदैर्ध्य विभाजन और अनुप्रस्थ विभाजन। सबसे पहले हम अनुदैर्ध्य विभाजन की बात करते हैं। अनुदैर्ध्य विभाजन के रूप में कितने पार्ट पाए जाते हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हम कह सकते हैं हिमालय के। तो देखिए, हम 4 पार्टों की बात करते हैं। वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, और ट्रांस हिमालय। चार हिमालय हमने देखे हैं अनुदैर्ध्य विभाजन के रूप में, भौगोलिक विभाजन के रूप में। और ये 4 किस प्रकार से व्यवस्थित हैं? देखिए, हम उत्तर की बात करते हैं। ये पार्ट है आपका 4 नंबर, कौन सा? ट्रांस हिमालय का। फिर हम बात करते हैं इस क्रम में, तो ये है आपका 1 नंबर
पार्ट। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं ये आपका है 2 नंबर पार्ट, और ये लास्ट हो गया आपका 3 नंबर पार्ट। तो इस क्रम में ये जो आपको समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है विभाजन, इसी को हम अनुदैर्ध्य विभाजन कहते हैं। और चौथा पार्ट है ये ट्रांस हिमालय, ये हो गया वरद हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये हो गया शिवालिक हिमालय। इनकी उत्पत्ति देखें कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस काल में हुई हैं। तो काल की बात करते हैं तो एक युग का नाम आता है कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो तृतीयक युग में हुई है। कौन से में? तृतीयक युग। और तृतीयक युग की बात करते हैं तो वो महाकल्प था सेनोजोइक। सेनोजोइक को तृतीयक युग नाम दिया गया है। जब हम भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे महाकल्प आते हैं। कहने का तात्पर्य जो बीता हुआ समय है उसको हमने संबोधित किया है महाकल्प, और उसके बाद में हम उन छोटे छोटे समय अवधि को भी हमने विभाजित कर लिया है। उसके बाद में जैसे हम देखें सेनोजोइक के अंतर्गत कौन कौन से कल्प आते हैं, ये महाकल्प हो गया। उसके बाद में हम इसकी छोटी अवधियाँ, इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, किसी में 6 पार्ट्स हैं, किसी में 2 पार्ट्स हैं, अलग अलग अवधियाँ हैं। जैसे हम बात करें कि भी 21वीं शताब्दी, तो 21वीं शताब्दी एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं सेनोजोइक हो गए, और उसके बाद में 2020, 21, 22 ये इसकी छोटी छोटी अवधियां हैं, तो वो हो गया कल्प के रूप में। तो इसके अंतर्गत 4 आते हैं, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन, इस प्रकार से 4 पार्ट आते हैं। तो इयोसीन और ओलिगोसीन की बात करें तो उसके अंतर्गत वरद हिमालय का निर्माण हुआ। ओलिगोसीन, लघु हिमालय की बात करें मायोसीन, शिवालिक हिमालय की बात करें प्लायोसीन, और ट्रांस हिमालय की बात करें तो यहाँ एक इससे पहले का युग है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस से पूर्व इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। तो इस प्रकार से इनका निर्माण निम्न समय में हुआ था, ये हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे वरद हिमालय की, कि वरद हिमालय है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं, कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कौन कौन से इसके अंतर्गत दर्रे पाए जाते हैं। तो देखिए वरद हिमालय के बारे में कि भी वरद हिमालय में जो श्रेणियां पाई जाती हैं, पर्वत श्रेणियां, वो पर्वत श्रेणियां किस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में हैं और किस प्रकार से इसके अंतर्गत जो चीज़ें पाई जाती हैं वो हैं। अब देखिए हमने इसकी लंबाई के बारे में देखा है कि इसकी लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई पाई जाती है, वही वरद हिमालय की है, या हम कह सकते हैं हिमालय की हैं। इसकी औसत ऊंचाई देखिए, ऊंचाई के आधार पर हमने जो बात की थी वो पूरे हिमालय की बात की थी थोड़ी देर पहले। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल वरद हिमालय की। औसत ऊंचाई की बात करते हैं, लगभग इसकी जो ऊंचाई पाई जाती है वो पाई जाती है 6100 मीटर। इसके सेल समूह हैं या चट्टान की बात करते हैं तो देखिए ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इस प्रकार से, इसके बाहरी भाग में जो चट्टान पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं अवसादी। कौन सी चट्टान? अवसादी, बाहरी भाग में। और आंतरिक भाग में जो चट्टान पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आग्नेय, ग्रेनाइट जैसे चट्टान। ये आंतरिक भाग में कठोर चट्टानें और मुलायम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं?
बाहरी भाग में पाई जाती हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर हिमनद पाई जाती हैं। हिमनद क्या होते हैं? हिमनद बर्फ़ की बहुत बड़ी जो विशाल राशि होती हैं उसको हम कहते हैं हिमनद। गंगोत्री हिमनद वरद हिमालय में, यमुनोत्री वरद हिमालय में, मिलान, ये सारे के सारे हिमनद है जो वरद हिमालय में हमें पाई जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नदियों की कि भी कौन सी नदियों का उद्गम इस वरद हिमालय में है। गंगा, गंगा नदी इसी वरद हिमालय से निकलती है। यमुना, ये नदी भी कहाँ से निकलती हैं? वरद हिमालय से ही निकलती हैं। अब हम देखेंगे कि वरद हिमालय में जो प्रमुख चोटियाँ हैं, पर्वत चोटियों की बात करते हैं, वो पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखेंगे। सर्वोच्च चोटी, पर्वत चोटियों की बात चल रही है। सर्वोच्च पर्वत चोटी वरद हिमालय में देखें तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ये पाई जाती हैं। इसका उपनाम भी पाया जाता है सागर माथा। कहाँ कहते हैं? नेपाल में कहते हैं। दूसरा नाम पाया जाता है चेमांगलुंग। ये कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में इसी पर्वत श्रेणी को चेमांगलुंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्रम तो देखें तो 2 नंबर जो चोटी हैं वो वरद हिमालय में नहीं पाई जाती है। गॉडविन आइंस्टीन, गॉडविन आइंस्टीन जिसको हम कहते हैं K2, क्या कहते हैं? K2। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। ये पाई जाती है ट्रांस हिमालय में। हम सीक्वेंस की बात करें तो ये 2 नंबर चोटी है जो ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। 3 नंबर की बात करेंगे वो वरद हिमालय में पाई जाती है, कंचनजंगा। ये हैं 8,598 मीटर। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं मक्कालू। मक्कालू की बात करते हैं 8,481 मीटर। फिर हम बात करते हैं 4 नंबर की धौलागिरी। ये पाई जाती हैं 8,167 मीटर। उसके बाद में हम बात करते हैं नंगा पर्वत की बात करते हैं। लगभग 8,097 मीटर पाई जाती। इस प्रकार से ये सीक्वेंस है। सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद में वरद हिमालय की बात करें तो कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है और नंगा पर्वत है। ठीक है। इस प्रकार से ये चोटियां हैं और ये जो चोटी है वो ट्रांस हिमालय की चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आइंस्टाइन। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि हिमालय स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी, हिमालय स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी तो क्या आएगा? कंचनजंगा आएगा। सीधी बात करें तो क्या आएगा? गॉडविन आइंस्टाइन आएगा। याद रखें ये चोटियां हैं
वरद हिमालय में। अब हम बात कर रहे हैं, कुछ दर्रे पाए जाते हैं वरद हिमालय में और ट्रांस हिमालय में। दर्रे क्या होते हैं? दर्रे होते हैं एक तंग घाटी। क्या होती हैं? तंग घाटी। दो पर्वतों के मध्य या घाटियों के मध्य या घाटी और पर्वत के मध्य एक रास्ता होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हैं, तो इसके अंतर्गत कारा कोरम दर्रा, खारदुलांग दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, इस प्रकार से दर्रे पाए जाते हैं, दर्रों के नाम हैं। वहीं हम बात करें हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश में 2 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, बारालाचा और दूसरा पाया जाता है सिपकीला। 2 प्रमुख दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में हम देखें उत्तराखंड के अंतर्गत, तो देखिए ये जो दर्रे हैं ये पाए जाते हैं ट्रांस हिमालय में, ये ट्रांस के हैं। अब शुरू हो गए किसके? वरद हिमालय के। उत्तराखंड की बात करते हैं, नीतीला, लेपुलेक, मानाला, थागाला, ये 4 प्रमुख दर्रे हैं वरद हिमालय में उत्तराखंड के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं सिक्किम के। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? सिक्किम में हैं नाथुला और दूसरा पाया जाता है जलेपला, ये सिक्किम के दर्रे हैं। फिर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत बोमडिला, दिफू, पांगसाऊ, ये प्रमुख दर्रे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इन दर्रों के आपको नाम याद करने हैं और इनके स्टेट का नाम याद करना है कि भाई कौन सा दर्रा कौन से स्टेट में पाया जाता है। और वरद हिमालय में हमें जो जो आपको चीज़ें बताई है उनका वर्णन करना है। और सबसे पहले हम हिमालयी पर्वत का एक मैप बनाएंगे और उसके अंतर्गत चोटियों को दर्शाएंगे। जैसे मैं बात करूं, नंगा पर्वत हो गया, यहाँ पर कामत हो गया, आगे फिर आगे की ओर बात करते हैं, नंदा देवी हो गया, नंदा देवी, ये क्रम है वरद हिमालय के। नंदा देवी, कामत, नंगा पर्वत। फिर हम बात करते हैं धौला धर, धौलागिरी, सॉरी धौलागिरी। फिर उसके बाद में बात करते हैं अन्नापूर्णा। फिर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। फिर हम बात करते हैं सिक्किम में कंचन जंगा। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मकालू। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नमचा बरवा। तो ये एक सीक्वेंस हो गया वरद हिमालय में जो प्रमुख चोटियाँ पाई जाती हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया। तो इस क्रम में हमें लगातार याद करना है और साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिए। और अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए आप और अच्छे से समझिए। फिर भी नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।